Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 6th January 2024. So let's start. Question is, what country experienced a confirmed death toll of 110 from the New Year's Day earthquake? The answer is जापान। आपको पता होगा न्यू ईयर डे पे जापान में शदीद किस्म का ज़लज़ला आया था जिसमें तकरीबन 110 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है। ये जो ज़लज़ला आया था इसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पे 7.6 थी। Who bid farewell in the Test series where Australia defeated Pakistan by 3-0? डेविड वार्नर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज़ हुई जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 3-0 से शिकस्त दी। ये डेविड वार्नर की आखिरी टेस्ट सीरीज़ थी और डेविड वार्नर ने टेस्ट जो क्रिकेट है उसको फेयरवेल कहा। Who was crowned king of Macedonia in the ancient palace that is set to reopen to the public on 6th January 2023 after a 16-year €20 million renovation? The answer is Alexander the Great. Alexander the Great मैसिडोनिया का किंग रह चुका है, बहुत ही फेमस किंग था ये। और जिस पैलेस में ये क्राउंड हुआ था उस पैलेस पे मैकेडोनिया की गवर्नमेंट ने 16 साल में €20 मिलियन का खर्चा किया इसको रिनोवेट करने के लिए और 6 जनवरी 2023 को ये आवाम के लिए ओपन किया गया। How many people have been displaced in Lebanon during almost 3 months of near daily fighting along the border with Israel, according to the UN's International Organization of Migration? The answer is 76,000। आपको पता होगा इस वक्त इज़राइल और फ़लस्तीन के दरमियान लड़ाई जारी है, तो इसी वजह से जो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुए हैं और लेबनान में इस वक्त 76,000 पीपल जो है इस लड़ाई की वजह से वो डिस्प्लेस हो गए हैं। On which date will Pakistan and India play their T20 World Cup 2024 group game in New York? The answer is June 9। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है इसको यूएसए होस्ट कर रहा है और पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होगा तो ये न्यूयॉर्क में खेला जाएगा जून 9 को। Who reclaimed the title of Asia's richest man in the latest update? गौतम अडानी। गौतम अडानी का जो बिजनेस मॉडल है इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुए थे और इसका जो स्टॉक है वो काफ़ी गिर गया था, लेकिन अभी रिसेंटली इसके स्टॉक्स ने दोबारा वैल्यू गेन की है और गौतम अडानी एशिया का दोबारा से रिचेस्ट पर्सन बन गया है। व्हाट इज़ द फोरकास्टेड ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2024? 2.4%। यूएन के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2024 के लिए उसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें इन्होंने फोरकास्ट किया है कि 2024 में दुनिया की जो जीडीपी ग्रोथ है ओवरऑल दैट विल बी 2.4%, जबकि अगर आप 2023 का एस्टिमेटेड देखें तो 2023 का 2.7% था। इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ है इसमें 0.3% की कमी होगी। What does the UN's World Economic Situation and Prospects Report for 2024 project for Pakistan's GDP growth? 2% in 2024 and 2.4% in 2025. What is the latest figure for the federal government's domestic debt according to the data released by the State Bank of Pakistan? Rupees 40.955 trillion. इस वक्त नवंबर 2023 तक जो SBP ने डेटा रिलीज़ किया है तो जो डोमेस्टिक डेप्ट है टोटल फेडरल गवर्नमेंट की दैट इज़ 40.955 ट्रिलियन, जबकि अगर आप पिछले साल के नवंबर 2023 का डेटा देख लें तो दैट इज़ अबाउट 32 ट्रिलियन रुपीज़। तो इसका मतलब है तकरीबन कोई 24% इंक्रीज़ आया है डोमेस्टिक डेप्ट में इस पिछले एक साल में। What is the purpose of the 5-member committee formed by the Pakistan Cabinet Division on January 6, 2024? 6 जनवरी 2024 को कैबिनेट डिवीज़न ने एक कमेटी बनाई है 5 मेंबर की, तो इसका मकसद क्या है? द आंसर इज़ आइडेंटिफाइंग द मास्टरमाइंड, प्लानर्स, फैसिलिटेटर्स एंड एग्जीक्यूटर्स ऑफ द मई 9, 2023 इंसिडेंट। 9 मई के जो वाक़यात हुए थे तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन थे, प्लानिंग किसने की थी, फैसिलिटेटर्स कौन थे, किसने एग्जीक्यूट करवाया, इन सारों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। Why did the Senate of Pakistan pass a resolution on 5 January 2024? 5 जनवरी 2024 को सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक कंट्रोवर्शियल रिजोल्यूशन पास किया है, तो इसका मकसद क्या है? टू डिले द पोल्स ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस है वो 8 फरवरी को स्केजुअल्ड है, लेकिन अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स को मद्देनज़र रखते हुए सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक रिजोल्यूशन पास किया है कि इस इलेक्शन को
थोड़ा सा डिले किया जाए। Who was the Sunni Ulama Council Pakistan Deputy Secretary General gunned down in an attack in Gauri Town, Islamabad on 5th January 2023? Maulana Masoodur Rahman Usmani. Thank you for watching this video. Stay blessed.